पाम रीडिंग हम एक ऐसे व्यक्ति का रीड कर रहे हैं जिनकी एज है 48 ईयर्स ओल्ड। तो उनका हाथ हमने सबसे पहले पढ़ रहे हैं और इस पे जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मार्क करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वो मनी के बारे में होते हैं, पोजेशंस के बारे में होते हैं, फैमिली लाइफ के बारे में होते हैं, हेल्थ के बारे में होते हैं। यही सब चीज़ें होती हैं और अलग-अलग समय पे आपकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग-अलग टाइप के हो जाते हैं। जैसे अर्ली पोर्शन में केवल और केवल पैसा ही होता है, उसके बाद कई सारी और भी चीज़ें आती हैं लाइफ के अंदर। जब हम किसी व्यक्ति का भी हाथ देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हाथ का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। हाथ का स्ट्रक्चर बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पाम की रीडिंग के अंदर। हाथ के जो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जो बोन का स्ट्रक्चर फिंगर्स में है और आपके पाम के अंदर है, हथेली के अंदर है, ये किस टाइप का है। अगर कमज़ोर रहता है तो कमज़ोरी ज़िंदगी में हर जगह पे दिखाई देगी। अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो स्ट्रेंथ लाइफ में हर जगह पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो हाथ का जो स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर, वैसे क्योंकि फिज़िकली मैं इनसे नहीं मिला हूँ लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इनका हाथ रीज़नेबली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड हैंड है। जब हम कंपेयर करते हैं किसी को भी, तो ये नहीं करते हैं कि किसी मैनुअल लेबर के साथ कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे जो इन्हीं के जो लोग हैं, मतलब कि जो जिस प्रोफ़ेशन में, जिस टाइप के प्रोफ़ेशन में रहते होंगे, उसी टाइप के बेसिकली लोगों के बीच में के हाथों से कंपैरिज़न करेंगे और उनके उनसे जब कंपैरिज़न करेंगे तो ये हाथ में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो खुदाई करके सरिये लगाते हैं और सीमेंटिंग करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर को अच्छा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अगर आपने अच्छा मोटे-मोटे सरिये और अच्छी सीमेंटिंग की तो आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक्स और फ्लड और इन सब से सर्वाइव कर जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं कि जब हाथ में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, फिज़िकल स्ट्रेंथ टाइप की दिखाई दे रही है, तो ऑटोमैटिकली क्या होता है कि व्यक्ति प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ जाता है। और ये जो ट्रेंड होता है, ये लाइफ़ लॉन्ग का ट्रेंड होता है, ना कि 1 या 2 या 3 साल का। जैसे व्यक्ति बचपन में ही पैदा होता है तो बचपन से ही ये ट्रेंड्स दिखने शुरुआत हो जाते हैं, जब हाथ का स्ट्रक्चर अच्छा हो। अब हाथ का स्ट्रक्चर अच्छा है और साथ-साथ अगर रेखाएँ भी अगर अच्छी हो जाएँगी, तो ऑटोमैटिकली और ज़्यादा बेटर होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो एक मैं यहाँ पे चीज़ सबसे पहले जो ज़्यादातर लोग एक ही क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, वो पैसे की रेखा को दिखाना चाहते हैं। अब पैसे की रेखा सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करूँगा कि कौन-सी पैसे की रेखा होती है। एनी लाइन, कोई भी रेखा कहीं से भी जाते हुए चली जाए, अगर वो शनि पर्वत पे चली जाती है तो हम उसको शनि की बेसिकली रेखा कह देते हैं, सैटर्न की रेखा कह देते हैं। और सैटर्न जो प्लैनेट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें हर प्लैनेट में अच्छाई होती है, बुराई होती है। सैटर्न एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये तो सभी जानते हैं। और स्लो मूविंग का मतलब होता है कि इस ये प्लैनेट डिलेज़ के लिए भी होता है, डिप्रेशन के लिए भी होता है, मनी मैनेजमेंट के लिए भी होता है, विज़डम के लिए भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी होता है। तो कई सारी चीज़ों के लिए ये बेसिकली प्लैनेट होता है। और एंड में हम अगर लाइफ़ को लुक बैक करते हैं तो अल्टीमेटली बेसिकली हम रियलाइज़ करते हैं कि पैसा एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है लाइफ़ में। तो ये शनि भी इस टाइप से, चाहे वो संत और महात्मा भी हों, आप अगर उनको क्लोज़ली अगर वॉच करेंगे तो उनकी लाइफ़ में भी कहीं न कहीं पैसा होता है। वो भी अपनी एक झोला टाइप के टाँग के चलते हैं। तो एक कोई भी व्यक्ति मोह और माया से बेसिकली दूर नहीं गया है। तो हम इस प्लैनेट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, शनि की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसकी की तरफ जाने वाली रेखाएँ बेसिकली शनि की होती हैं और वो पैसे की रेखा भी माना जाता है। पैसा, पोज़ेशंस, इन सब चीज़ों की होती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये जो पैसे की रेखा है, केवल और केवल पैसे की रेखा को देख के ही हम नहीं कहेंगे पैसा। लोगों की सोच रहती है बस नाम है पैसे की रेखा तो मतलब यही पैसे की रेखा होगी और कोई पैसा की रेखा के इंडिकेशंस कहीं पे नहीं दिखाई देंगे। मेरा मानना है कि हर रेखा पैसा बता सकती है। इवन टू द एक्सटेंट आप सरप्राइज़ होएँगे कि आपकी दिल की भी जो रेखा है, उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है पैसे के रिगार्डिंग जितनी कि पैसे की रेखा होती है। तो इसको कहीं पे भी इम्पोर्टेंट मतलब कि इसको इम्पोर्टेंस मतलब कम इम्पोर्टेंस मत देखिएगा दिल की रेखा को पैसे के रिगार्डिंग। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस होएगी 10, 15, 20% होती है पैसे की रेखा रिगार्डिंग मनी आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। इसके जो टाइमिंग्स होते हैं वो ऐसे हैं कि ये पैसे की रेखा है, ये दिमाग की रेखा है, ये दिल की रेखा है, इंटरसेक्शन यहाँ पे दिमाग और दिमाग और पैसे की रेखा 35, दिल और पैसे की रेखा एज 53, ये 35 से पहले, ये 35 के बाद, ये बेसिकली 53 के बाद इतना पोर्शन।
और जो दिल और दिमाग के बीच का जो पोर्शन है, रफली यहाँ पे बीच का पोर्शन 44 का है। 35 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है 44। तो रफ एस्टिमेट से यहाँ पे 44 की एज है इस जगह पे। तो आप ये देखिए, थोड़ा सा 44 से आगे जाके ये रेखा टूट जाती है और एक नई रेखा बेसिकली स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोई ना कोई मेजर चेंज व्यक्ति की लाइफ में आ सकता है। और जो चेंज है, इन्होंने बताया इनकी एज 48 है, तो हम कहेंगे कि लगभग इसी एज के आसपास कोई ना कोई चेंज आता है। और चेंज के ना तो हम उसको ये देखिए, हम इसको ये नहीं कह सकते कि चेंज आना कोई बुरी चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि ये सडनली इस एज पे कैसे ब्रेक हुई। क्वेश्चन अगर उठता है कि इस एज में, आप पामिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, आप अपने कॉमन सेंस के इस्तेमाल से देखिएगा कि नॉर्मली 48 की एज पे तो ऐसे चेंजेस नहीं आते हैं लाइफ में, क्योंकि व्यक्ति सेटल्ड हो जाता है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो ऐसे चांसेस कम होते हैं इस एज में चेंजेस आने के। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो ब्रेक होता है, ये जो ब्रेक हमें दिखाई दे रहा है, इसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। एक मीनिंग मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा, स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। एक मीनिंग ये हो सकता है कि जॉब लॉस, वर्क लॉस, बिजनेस लॉस, पहली चीज़ हो सकता है, ये गारंटी नहीं कि ऐसा ही होएगा। सेकंड चीज़ हो सकती है, जो मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, उसकी हेल्थ या वेल्थ बिगड़ती है और आपके सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के अंदर भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक ऑन दी मनी लाइन या पैसे की रेखा पे ये ब्रेक दिखाई देता है। इसको वाइसा वर्सा भी कह देते हैं। रिलेशनशिप बिगड़ी तो पैसा बिगड़ना शुरू होता है, या पैसा बिगड़ा तो रिलेशनशिप बिगड़ती है। मतलब कि इसको किसी भी वे में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन ऑफ लाइफ को थोड़ा-सा हमें कॉशियस वे में चलना है, थोड़ा-सा हमें पेशेंस रखनी है। ये सब चीज़ें रखेंगे तो ये जो ट्रबलसम पीरियड है, वो निकल जाएगा। और इतना ज़्यादा ये है भी नहीं कि हम इसको बहुत ज़्यादा कहें, ठीक है? ब्रेक को हम कहेंगे, एक जैसे कि आपकी एक जगह पे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, या एक डेड एंड आ गया आपके सामने। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, कि मतलब कि एकदम सब सब रिसोर्सेज ख़त्म से हो गए और फिर एक नई बिगिनिंग है। तो नई बिगिनिंग को कहीं पे बुरा मन मान के चलिए, क्योंकि अगर आपका हाथ अच्छा है तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आप इस ट्रबलसम पीरियड को निकाल देंगे। अब किस तरह से निकालेंगे? आप ये देखिए कि पहली जो चीज़ मैंने आपसे बताई थी, हाथ का स्ट्रक्चर अच्छा है, तो उसको याद रखिएगा, और उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाती है कि प्रॉब्लम्स में ये व्यक्ति प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकल जाता है। दूसरा ये है कि 48 पे ऐसी एनर्जीज़ तो हमारी डाउन नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कुछ लोगों में डाउन होनी शुरुआत हो जाती हैं। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे व्यक्ति में एनर्जीज़ कैसी हैं। अगर व्यक्ति एनर्जेटिक है, तो ये एनर्जीज़ को देखने के लिए 2 इलाके देखे जाते हैं। मंगल वैसे एनर्जी को नहीं कहेंगे, मंगल इज़ फायर, और जो वीनस है बेसिकली वो एनर्जी का इलाका है, ये डिज़ायर्स का इलाका है, ब्यूटी का इलाका है, ग्रेस का इलाका है, सेक्सुअलिटी का इलाका है, हमारे अंदर जो जूसेस होते हैं उसका इलाका है, कि कितनी डिज़ायर्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के डिज़ायर्स हों, चाहे खाने के डिज़ायर, चाहे पहनने के डिज़ायर, चाहे रिलेशनशिप के डिज़ायर, चाहे कंपनी के डिज़ायर, ये सब की सब चीज़ें यहाँ से आती हैं। तो अगर ये दोनों आपके इलाके अच्छे हैं, दोनों प्लैनेट्स अगर अच्छे हैं, तो चांसेस हैं कि आप पे अबंडेंट फायर, ये अबंडेंट फायर एंड अबंडेंट एनर्जी बनी रहेगी। तो जिस भी व्यक्ति में इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, वो तो ओवरकम करके आगे बढ़ भी जाता है। तो इस पे हमें ज़्यादा वो नहीं करना है। हाँ, ये कई बार जो ब्रेक होता है, कई बार हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। क्योंकि रफ़ली इस एज पे भी आके कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन लाइफ़लाइन और मंगल की रेखा क्योंकि आपकी अच्छी है, तो ऐसा कुछ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर होता भी है तो रिकवरी आपकी फ़ास्ट हो जाएगी, मतलब कि उसके अंदर आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। और तो सपोज़ कीजिए कि व्यक्ति प्रॉब्लम में आ गया तो कई लोग तो बैठ ही जाएँगे, वो बेसिकली आगे नहीं मूव करेंगे। लेकिन यहाँ वाला व्यक्ति क्योंकि उसकी अबंडेंट फायर एंड एनर्जीज़ है, तो वो एकदम उठ खड़ा होएगा। वो कहेगा फेलियर कितने भी आता है, मैं तो, मेरी डिज़ायर्स है कि मेरी लाइफ़ में सब चीज़ें मेरे को मिलें, तो वो उसकी तरफ वर्क करेगा। जब वर्क करेगा तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कई कहावतें आपने सुनी होंगी। फेल फास्ट। फेल फास्ट का मतलब है कि अर्ली पोर्शन पे जितनी बार फेल होना है हो जाओ, और तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हो ही जाएँगे। कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। उसमें ये कहते हैं कि व्यक्ति ने कितनी बार ट्राई किया।
तो जो जितनी बार ट्राई करेगा उसके उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है सक्सेस की, क्योंकि कई लोग ट्राई ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस वे में इसको देखा जाता है। इसमें आप ये एक चीज़ ये भी देखिए कि एक ये पैसे की रेखा आते हुए एंड हो जाती है, और ये जो एंडिंग हो रही है, वैसे तो थोड़ा यहीं से एंडिंग हो जाती है, लेकिन लगभग 29 के आस-पास से होती हुई कम होती हुई चली जाती है, और फिर एक नई वापस से डेवलप होती है, और वो आके स्टेबल चलती हुई चली जाती है। तो एक तो पहले ब्रेक था, एक यहाँ पे ब्रेक आ गया है। तो ये चेंज ऑफ कोर्स भी हो सकता है, हो जाता है लाइफ में जब ये ब्रेक होता है, और दोनों ही क्योंकि पैसे की रेखाएँ निकलती हुई आ रही है माउंट ऑफ मून से। ये मून का इलाका है, चंद्र का इलाका है। मून को आप समझ लीजिए, मून क्या है? मून एक चेंजेबल प्लैनेट है। चेंजेबल प्लैनेट मतलब कि उसमें रोज़ एक नया चेहरा है। तो ये उस चीज़ के लिए भी देखा जाता है। और इसको हम कहते हैं, मून का इफ़ेक्ट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई देगा? ओशन में दिखाई देता है। तो ओशन बेसिकली कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे जब पैसे की रेखा ही मून से निकली, तो उसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति को जो बेनिफिट्स मिलते हैं विदेश या विदेश संबंधित से मिलते हैं। चाहे वो अपने देश में रहे, लेकिन विदेशी कनेक्शन से हो सकता है, या ट्रैवल या ट्रेडिंग एक्टिविटी या सर्विस इंडस्ट्री में होता है, तब भी व्यक्ति को उस हिसाब से भी इस इन रेखाओं को देखा जाता है जब माउंट ऑफ मून से निकलती हैं। या लेडीज़ की तरफ से बेनिफिट, चाहे वो मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे डॉटर हो, चाहे फीमेल फ्रेंड हो, एंड फॉरेनर्स में मेल एंड फीमेल हो। तो इस टाइप से ये सब चीज़ें बेसिकली यहाँ से डिपिक्ट होती हैं जब पैसे की रेखा माउंट ऑफ मून से निकलती हैं। साथ ही साथ इनके हाथ पे आप ये देखिए कि एक मनी ट्रायंगल लाइक फॉर्मेशन भी दिखाई देती है। ये मनी ट्रायंगल लाइक फॉर्मेशन है, और एक इसको बिग मनी ट्रायंगल बेसिकली कहते हैं। अब बिग मनी ट्रायंगल का बेसिकली सिग्निफिकेंस ये रहता है कि एक तो यहाँ पे इन एरियाज़ पे कम रेखाएँ होनी चाहिए। कम रेखाएँ होंगी तभी इसकी इफ़ेक्टिवनेस रहती है, अदरवाइज़ ये इफ़ेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि कई लोग दिखाएँगे अपने हाथों को, कहेंगे देखिए मेरे हाथों पे मनी ट्रायंगल है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? तो देखिए, उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। जब तक उसकी 100% क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो उसके रिज़ल्ट भी इतने अच्छे नहीं आएँगे। अब 3 रेखाओं से बना हुआ ये मनी ट्रायंगल देखा गया है। ये बुध की रेखा है जो बुध की तरफ जा रही है। ये पैसे की रेखा है जो पैसे के लिए रिप्रेज़ेंट करती है, और ये दिमाग की रेखा है। ये 35 से लेके 53 का पोर्शन है, और एंड बियॉन्ड की दिमाग की रेखा है। और ये पैसे की रेखा 35 से पहले की है, और ये भी पैसे की मर्करी रेखा 35 से पहले की है। तो ये जब सब रेखाएँ जब अच्छी रहेंगी, तो हम इसको कहेंगे गुड सेट ऑफ स्किल्स, अगर मर्करी की रेखा अच्छी है। जिस व्यक्ति की गुड सेट ऑफ स्किल्स होंगी, वो ऑटोमैटिकली उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो इंक्रीज़ हो ही जाएगी। पैसे की रेखा स्टेबल है बिना ब्रेक हुए इस पोज़ीशन पे, तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी इन मनी, और अगर दिमाग की रेखा अच्छी स्टेबल है तो हम कहेंगे मेंटल स्टेबिलिटी। तो इन सब की वजह से व्यक्ति पैसा कमा पाता है, ये कॉम्बिनेशन से कमाता है। आप अगर मुझसे क्वांटिफिकेशन करेंगे, क्वांटिफ़ाई करेंगे कि जब मेरे को बता दिए मैं मिलियन बनाऊँगा, बिलियन बनाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि क्वांटिफिकेशन नहीं लिखा जाता है। अगर बिलियनेयर का भी आप मेरे सामने हाथ ला के रख देंगे, तो यहाँ पे कोई किताब नहीं कहती है कि ऐसा बिलियंस व्यक्ति कमाएगा, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं गया है। साथ ही साथ जो बुध का प्लैनेट है, उसके ऊपर भी आप ये देखिए कि खड़ी-खड़ी रेखाएँ स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं। एक नहीं, 2, 3, 4 दिखाई देती हैं। किताबों में तो ये लिखा गया है कि जब इससे 4-5 रेखाएँ अच्छी इस टाइप की होती हैं, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन माना गया है। किताब ये कहती है कि इसको कि अच्छा डॉक्टर हो सकता है। देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कि हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि उसकी खुद की रेखाएँ हों इस टाइप की और वो डॉक्टर बन जाए। ठीक है, वो हीलर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि हर व्यक्ति डॉक्टर बनेगा। इसको मैंने रीडिफाइन करके कह दिया है कि मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स हो सकती हैं, मल्टीपल सेट ऑफ स्किल्स होंगी। तो और देखिए, और कई लोगों के हाथों पे ये रेखाएँ अगर होंगी, लेकिन अगर अच्छी नहीं होंगी, बहुत ही बारीक-बारीक, बहुत ही बेयरली विज़िबल होएँगी, छोटी-छोटी होएँगी, क्रिस क्रॉसिंग रहेंगी, तो हम उसको बेकार इंडिकेशन कह देंगे, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ज़्यादा रेखाएँ भी होएँगी और क्रिस क्रॉसिंग रहेंगी तो सब बेकार है, क्योंकि अगर ज़्यादा बिगड़ी हुई रेखाएँ हैं तो व्यक्ति मिसकैलकुलेट एंड मिसकम्युनिकेट करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर रेखाएँ हैं, परपेंडिकुलर रेखाओं का मतलब ये रहता है कि व्यक्ति अपनी स्किल्स को मास्टर करता हुआ चला जा रहा है। तो जो व्यक्ति अपनी स्किल्स को मास्टर करता हुआ चला जाएगा, ये कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। मतलब कि ये तो अनडाउटेडली है कि
जिसके पास स्किल्स है वो वो यूज़लेस बना रहेगा सोसाइटी में। तो यहाँ पे इट्स अ वेरी, वेरी गुड इंडिकेशन। यहाँ पे 1-2 इंडिकेशंस ये भी हैं कि इनकी जीवन की रेखा के ऊपर, ये जीवन की रेखा आ रही है और जीवन की रेखा पे रुक ऊपर 1-2 रेखाएँ ऐसे ऊपर से पॉइंट होते हुए आ रही हैं, 1-2 ट्रायंगल भी दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्शन तो लाइफ़ जा चुका है और कुछ और भी इस टाइप से रेखाएँ आके जॉइन करती हुई चली जा रही हैं। तो जितनी भी रेखाएँ ऐसे जॉइन कर रही हैं, वो अच्छा इंडिकेशन मान के चलते हैं। इसको ये मान के चलिए कि लाइफ़लाइन क्या है, एक नदी है। तो अगर रेखाएँ जॉइन कर रही हैं दैट मीन्स कि एक ट्रिब्यूटरी एंटर कर रही है आपकी लाइफ़ में। अब ट्रिब्यूटरी किस तरफ से एंटर कर रही है? अगर इस तरफ से एंटर करेगी, जुपिटर से एंटर करेगी तो पोज़ीशन दिलवाएगी। अगर सैटर्न की तरफ से एंटर करेगी, सैटर्न बेसिकली पैसे के लिए होता है, तो पैसा हमारी लाइफ़ में एंटर करता है। साथ ही साथ बाद में रफ़ली 60, 55-60 के बाद के आस-पास ये रेखाएँ बाहर की तरफ भी निकलती हैं। 1-2 रेखाएँ ऐसे भी निकलती हैं। एक बस यही स्ट्रॉन्ग की रेखा है, तो स्ट्रॉन्ग रेखा जब ये इतनी बाहर की तरफ निकलती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं उसका मन उचट जाता है। वो एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ पाएगा और एक उसके अंदर रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाएगी। कई बार इसको हेल्थ लॉस एंड वेल्थ लॉस भी कहते हैं, कई बार हम इसको कहते हैं, कई बार हम इसको ये भी कह सकते हैं अ, कि डिज़ायर फॉर ट्रैवल इंक्रीज़ हो जाती है। ट्रैवल के बारे में कहा गया है ट्रैवल इज़ द बिगेस्ट एजुकेटर। जब हम ट्रैवल करते हैं तो एजुकेशन आती है, हमारी परसेप्शन चेंज होता है, तो हम इसको परसेप्शन ऑफ लाइफ़ का भी चेंज कह सकते हैं। कई बार जो हेल्थ का इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी आती है, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट या प्रोस्टेट या फिर किडनी वगैरह टाइप की जो चीज़ें हों उसमें आती हैं। लेकिन इतना ज़्यादा अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्यों द रीज़न बीइंग कि ऐसी कई लोगों के हाथों पे होती हैं। तो आज के समय पे मेडिकल साइंस इतनी अच्छी एडवांस हो गई है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं अगर हम थोड़ा-सा अलर्ट रहें और क्योंकि आपका शुक्र अच्छा है तो आपकी बेसिकली आप भागते और दौड़ते रहेंगे। इवन मतलब कि ओल्ड एज में भी एक यूथ टाइप का बना रहेगा आपकी लाइफ में। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो आपके राइट हैंड पे दिखाई देते हैं। लेफ्ट हैंड पे मैं ज़्यादा चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा जो मैं रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हल्का-सा पॉइंट आउट कर देता हूँ। कोई पैसे की रेखा जो चलती हुई आ रही थी, आप ये देखिए कि लगभग उसी के पॉइंट पे ब्रेक होती है। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है लोगों के हाथों पे, लेकिन आपके केस में ब्रेक हो रही है। लेकिन बहुत पहले से नई रेखाएँ स्टार्ट हो जाती हैं और वो आगे बढ़ती भी चली जाती है। तो ये कुछ ना कुछ चेंज आएगा लेकिन फिर स्टेबल हो जाएगा। फिर सूर्य की रेखा इतने पोर्शन पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ी-सी हल्की है। अब हल्की होने का मतलब ये नहीं है कि सक्सेस नहीं मिला होगा आपको, लेकिन हल्का-सा संशय, डाउट एंड सेल्फ डाउट रहा होगा। ये वाला जो पोर्शन है दिल की रेखा के ऊपर-ऊपर का पोर्शन अच्छी क्वालिटी है, डीप एंड क्लियर सिंपल दिल की रेखा है। तो ये वाली जो रेखा होती है अच्छी मानी जाती है और जब अच्छी सूर्य की रेखा रहेगी तो नेम एंड फेम भी मिलेगा। इसे लक लाइन भी कहते हैं, इसे कैरियर लाइन भी कहते हैं। मैंने इसको थोड़ा-सा रीडिफाइन करके मैंने कह दिया कि इसे ना लक कहिए, ना नेम एंड फेम की कहिए, इसे कहिए कि हाउ मच क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में है अपने काम को लेके। कई लोगों में संशय बना रहता है कि वो सही है भी पाथ पे या नहीं है। देखिए यहाँ पे इतनी बुरी नहीं है जितनी कि मैंने ये कहा है कि ये हल्की है। औरों के इस जगह के कंपैरिज़न में जब मैं देखता हूँ तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा बेटर हो जाता है। कई लोगों के हाथों पे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है देख पाना। यहाँ पे तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है 35 से लेके 53 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ज़रूर है लेकिन ब्रेक होना कोई ऐसी कोई मैं कोई अलार्मिंग चीज़ नहीं कहता हूँ। साथ ही साथ इनकी जो बुध की रेखा है, ये वाली जो जितनी भी बुध की तरफ जा रही है, सब बुध की रेखाएँ अच्छी स्ट्रॉन्ग है। माउंट पे भी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, तो दीज़ आर गुड लाइन्स। इनकी जब रेखाएँ अच्छी रहेंगी, तो सक्सेस के मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती ही रहती है, गारंटीड। इनके जो दिल की रेखा है, दिल की रेखा को मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है अपनी रीडिंग्स के अंदर और अगर ये सही आपकी ज़िंदगी है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन मेरे हिसाब से। अब ये रेखा आप ये देखिए कि कहीं न कहीं शनि के ऊपर जाके एंड हो गई है। शनि के माउंट पे जाके एंड हो गई है। अब शनि क्या है? शनि इज़ मनी, पोज़ेशंस, वेल्थ, विज़डम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा व्यक्ति में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मनी मैनेजमेंट आ जाता है, विज़डम आ जाता है और पैसा ये ऐसा व्यक्ति इकट्ठा करता है और
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे फैमिली की हो, चाहे अपनी हो, चाहे अपने ग्रुप की हो या कहीं की भी हो, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन की हो, एक वो टेंडेंसी रहती है कि बचपन से ये टेंडेंसी बनी रहती है। तो ऐसे ही लोग ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। इनकी दिल कहाँ पे टारगेट कर रहा है? शनि, और शनि क्या है? पैसा। तो मनी की तरफ ये टारगेटिंग रखते हैं। अब आप ये कहेंगे कि नहीं-नहीं, मैं हर व्यक्ति कहता है कि मैं भी मनी की तरफ टारगेटिंग रखता हूँ। बट द रियलिटी इज़ कि एक्चुअली में जब हम उससे कोई क्वेश्चन्स पूछेंगे तो ये निकल के आएगा कि उसकी टारगेटिंग पैसे की तरफ नहीं रहती है। अब इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है कि कौन-सी टारगेटिंग सही रहती है, कौन-सी नहीं रहती है। किसी व्यक्ति की, मैं ऑपोज़िट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति की बहुत ही लंबी दिल की रेखा हो जाएगी, तो व्यक्ति ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाएगा, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, हायर एक्सपेक्टेशंस हो जाएँगे और उसे डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं। अभी लंबी दिल वाली जो रेखा वाला व्यक्ति होता है, वो आइडियलिज़्म में ज़्यादातर फ्री में काम कर देता है। उसे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, ऐसा नहीं कि अपॉर्च्युनिटी नहीं आएगी। अपॉर्च्युनिटी आएगी बट दे लूज़ द अपॉर्च्युनिटी। वो इमोशंस में बेसिकली बह जाते हैं, उनको इमोशनली स्वे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे स्वे कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने कुछ काम किया तो आई आई नीड माय रिटर्न्स। दे आर वेरी, वेरी क्लियर अबाउट इट। तो जो व्यक्ति एकदम क्लियर है, वो हर समय पे पैसा कमाएगा और उसके पास पैसा आता हुआ चला जाएगा। थोड़ी-सी दिल की रेखा में माइनर हल्का-सा फ्लॉ, लेकिन वो फ्लॉ तो पहले रहा होगा, अब तो नहीं है। ये जो दिल की रेखा आप ये देखिए कि इस टाइप से जा रही है और एक और रेखा साइड बाय साइड ऐसे चलती हुई जा रही थी। तो ये अननेसेसरी की लाइन है। 2 पैरेलल लाइन्स होना कोई अच्छा साइन तो नहीं माना जाता है, लेकिन ये पास्ट हो चुका है। इसको हम वो ये भी जो रेखा है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो रही है। तो एक टाइप से दिल को नीचे खींच रही है। तो इसको थोड़ा-सा नेगेटिव कहा जाता है और इसमें लेकिन क्योंकि अपने आप में क्वालिटी आपकी दिल की रेखा पूरी की पूरी दिल की रेखा अच्छी है, तो इसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी को फेस कर लेता है एंड मूव्स अहेड। जिस व्यक्ति की दिल की रेखा पे बहुत सारे ब्रांचेज़ होंगे, ऐसे-ऐसे खूब सारे ब्रांचेज़ होंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज़ होंगे, उसका दिल कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिल की रेखा एक तो छोटी भी है, बहुत छोटी नहीं है लेकिन छोटी है और अपने आप में ऐसी कोई मेजर ब्रांचेज़ नहीं दिखाई देती हैं, तो हम यही कहते हैं कि स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी नहीं रहेगा, फ़ोकस टाइप का बना रहेगा, तो उसकी वजह से सक्सेस के मिलने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सब मेन पॉइंट मुझे आपके हाथ पे दिखाई दिए, जो मैंने आपको इलैबोरेट किए और माइनर वे में बस 1-2 चीज़ें और ऐड अप कर देता हूँ, फिर मैं इसको वीडियो को एंड करूँगा। वो ये है कि पूरी तरह से क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि 1-2 रेखाएँ जुपिटर से भी दिमाग की रेखा पे जॉइन करती हैं। तो जब ये जुपिटर की तरफ से इस टाइप से जॉइन करती हुई रेखाएँ होती हैं, दैट मीन्स योर माइंड इज़ सीकिंग ऑनर। मेरे माइंड में क्या रहता है, आपके माइंड में क्या रहेगा कि मुझे ऑनर मिले, पोज़ीशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, ऑनर मिले। तो ये बचपन का इलाका है, ये 20-22 साल का इलाका है। तो ये व्यक्ति हर समय पे कोशिश करता हुआ चला जाएगा कि पास्ट में, प्रेज़ेंट में एंड फ्यूचर में इसे ऑनर मिले। थोड़ी-सी ये कटी हुई रेखाएँ अगर नहीं होती तो हम इसको ज़्यादा बेटर इंडिकेशन कह देते हैं। जैसे हल्की-सी कटी हुई है तो उसकी क्वालिटी माइनर वे में डिक्रीज़ होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता है जितना कि मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ 1-2 जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि ये दिमाग की रेखा के ऊपर 35, ये इंटरसेक्शन पैसे की और दिमाग की रेखा का ये 35 है। तो 35 से पहले का जो समय पे 1-2 रेखाएँ आप ये देखिए कि किस टाइप से नीचे की तरफ टिल्ट हो गई हैं, दिमाग की रेखा। अब ये नीचे की रेखा कहाँ पे टिल्ट होके पॉइंट हो रही हैं, कहीं न कहीं हो सकता है ये पॉइंट हो रही हैं चंद्र पर्वत पे। और चंद्र क्या है, वही इट्स अ चेंजेबल प्लैनेट। ये मून का इलाका इमेजिनेशन का होता है, विजुअलाइज़ेशन का होता है, रोमांस का होता है। तो नीचे की तरफ टिल्ट होने को हम थोड़ा-सा नेगेटिव मान के चलते हैं। पूरी की पूरी दिमाग की रेखा ही नीचे आ जाए, मैं उसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूँगा। लेकिन अर्ली पोर्शन ऑफ योर लाइफ़ में तो आपको रियलिस्टिक होना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि कई बार मेंटल डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगते हैं उस दौरान। ये 35 से पहले का समय है, हो सकता है 30 से भी थोड़ा-सा पहले का समय है। लेकिन क्योंकि अपने आप पे दिमाग की रेखा पूरी अपने आप पे साफ-सुथरी दिखाई दे रही है, एंड में ब्रांचेज़ भी हैं। ब्रांचेज़ होने से का मतलब है कि व्यक्ति 2 साइड्स ऑफ द कॉइन इकट्ठे देख सकता है। तो इसको अच्छा माना जाता है। किताबों में तो ये लिखा गया कि व्यक्ति जीनियस होता है। जीनियस का मतलब ये भी नहीं है कि व्यक्ति को सब चीज़ें मालूम है, जीनियस का मतलब यही तो होगा कि व्यक्ति
कैन सी टू साइड्स ऑफ द कॉइन एट द सेम टाइम, मतलब कि उसमें ये एबिलिटी होती है। और जो उसके कॉम्पिटिटर ज़रूरी नहीं टू साइड्स देख पाए ये, लेकिन ये व्यक्ति देख पाएगा। मैं वीडियो को बस यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।